जम्मू कश्मीर के अंदर तकरीबन 1 लाख नौजवान जो है वो इस समय इस मुसीबत में है कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है। कई सारे लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। कई सारे लोग जो वो स्टैंडर्ड की वजह से इस परेशानी में हैं और इस सब चीज़ को लेकर एक नौजवान ने पहल की है जिसका नाम इमरान है। मिस्टर इमरान की एक कंपनी है, ये उसके तहत जो वो इवेंट्स करते हैं, यानी कि शादियों में अपना प्रॉपर तरीके से जो वो इनका सेटअप रहता है, डेकोरेशन का काम रहता है, उसके बाद मुख्तलिफ और भी काम रहता है। लेकिन इसी के साथ साथ इमरान ने एक जो वो मिशन स्टार्ट किया है कि जो हमारी बहनें जिनकी शादी नहीं हो पा रही है या वो हमारे भाई जिनकी शादी नहीं हो पा रही हैं, उनके लिए जो है वो वक्ती तौर मदद करनी और उन लोगों की शादी करवाने में अपना एक पॉजिटिव रोल प्ले करना। मैं आपको ऐसे समझाना चाहूँगा कि ये कोई एनजीओ वेनजीओ नहीं है कि जहाँ पे आप लोगों को कोई पैसा वैसा देना पड़ेगा, ये वो वाला मसला नहीं है जी। इनका काम यह है कि अगर एक लड़की है वो किसी लड़के की तलाश में है, कोई अच्छा शरीफ परिवार का लड़का है, तो उन दोनों को मिलाने में इनका एक रोल रहेगा। वैसे ही अगर एक लड़का है और उसकी उम्र हो रही है, उसे शादी के लिए लड़की चाहिए, तो वो उस परिवार से रब्ता करेगा और उन दोनों परिवारों के आपस में बात करवाएगा। यानी कि इसकी कोशिश ये है कि जितनी हमारी बहनें हैं जिनकी शादी नहीं हो पाई है गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से, या कई सारे हमारे भाई हैं जिनकी शादी नहीं हो पाई है वक्ती, तो उनकी मदद करने में ये अपना एक योगदान करेंगे। इनकी एक कंपनी है जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड कंपनी है। इमरान भाई, पहले तो ये बताओ ये आपकी कंपनी का नाम क्या है? हमारी कंपनी का नाम है कश्मीरी मैरिज ब्यूरो। अच्छा, ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है? जी सर, ये हमारी कंपनी जो है एज अ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है हमारे यहाँ पे। ये 2018 में हमने स्टार्ट किया था, तो अभी रिसेंटली हमने इसको 2020 में ऑलमोस्ट एक बार इनकॉर्पोरेशन किया था। आपका काम क्या रहता है सर इसमें? हमारा जो हमारा मेन काम इसमें मैट्रिमोनियल का काम रहता है कि जो दो चाहे ब्राइड या ग्रूम जो भी लड़का लड़की आपस में मतलब अपने लिए एक रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो हम उनके लिए रिश्ते प्रोवाइड करते हैं। तो हमारी एक कंपनी है जिसमें एक सिंगल पर्सन काम नहीं कर रहा है, बल्कि हमारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ वगैरह भी हैं जो इसमें हमें एक पर्सनलाइज्ड हम कस्टमर सपोर्ट या जिसको हम कश्मीरी में मज़ीम्योर सिस्टम कहते हैं, वो चीज़ हम यानी हम अपने कश्मीरी कल्चर और अपने ट्रेडिशंस को प्रमोट करते हैं। जैसे बाकी जो यहाँ पे हमारे मैच मेकिंग मैट्रिमोनियल्स हैं, उनमें क्या होता है कि वो सारे डायरेक्ट डिटेल्स देते हैं लड़के को, तो उनमें एक चैट ऑप्शन मिलता है वगैरह। हमने उस चीज़ को ख़त्म किया हुआ है। जो हमारा यहाँ पे ट्रेडिशन, हमारा कल्चर था, उस ट्रेडिशन कल्चर के अकॉर्डिंग हम दो फैमिलीज के जो इस्लाम की शरीयत है, एग्जैक्टली, तो हम दो फैमिलीज के बीच में हमारी कंपनी एज अ मीडिएटर सोर्स काम करते हैं। तो हम ही दोनों परिवारों को मिलाते हो, फिर वो एक दूसरे को देखते हैं, फिर अगर दोनों परिवारों की बात बन जाती है तो फिर जिस लड़के और लड़की की है वो शादी हो जाती है। जी एग्जैक्टली सर। कई सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनकी कई सालों से शादी नहीं हो रही होगी और उसमें आप लोगों ने मदद की होगी। जी, हमारे पास ऐसे भी प्रोफाइल्स आए हैं जो ऑलमोस्ट 45 क्रॉस 48 क्रॉस हैं, उन अनमैरिड है ड्यू टू बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा क्या है कि कास्टिज्म, और जो सेकंड थिंग है जो लोकल मैच मेकर्स होते हैं, इनमें एक इशू होता है कि ये लिमिटेड एरिया के लिए काम करते हैं। तो ये लिमिटेड एरिया के लिए काम करने की वजह से इनके पास उतने मैच अवेलेबल नहीं होते हैं। लेकिन हमारे पास जो अब प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमें ऑल ओवर जम्मू एंड कश्मीर, इवन ऑल ओवर इंडिया एज वेल, जो कश्मीरी आउटसाइड ऑफ इंडिया भी काम करते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं, जिसकी वजह से हमारे लिए बहुत आसान होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कोई बारामूला का लड़का है, इसको अपने बारामूला में अपनी पसंद की लड़की नहीं मिल रही है, या बारामूला की या श्रीनगर की किसी भी एरिया के, इनको अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने लिए एक सुटेबल मैच नहीं मिलता है, तो हमारा रोल जो है, हमारी कंपनी का रोल, हमारे पास हर एक डिस्ट्रिक्ट से प्रोफाइल्स अवेलेबल होते हैं, तो हम उन दोनों को मैच करा देते हैं। अच्छा, फिर बाद में दोनों परिवारों की बात होती है? जी एग्जैक्टली, हम ही एज अ मीडिएटर सोर्स इसमें काम करते हैं। हमारे ही बंदे इसमें मीडिएटर रहते हैं, जो हमारे वर्कर्स होते हैं, वही ऑन कॉल और ऑफलाइन भी किसी को लाइक आपको डोर स्टेप सर्विस भी चाहिए कि जो बोले कि हमारे घर आप कोई बंदा भेजे जो बात करने के लिए हो, या ऑफलाइन हम आपके ऑफिस आना चाहते हैं, या ऑनलाइन हम करना चाहते हैं, तो हर एक के लिए हमने ये चीज़ अवेल करके रखा हुआ है यहाँ पे। कई सारे लोगों के ज़हन में ये भी होगा कि यार कहीं इसमें कोई फ्रॉड ना हो जाए। जी, अगर फ्रॉड होता तो 2018 से अभी तक कंपनी
इतनी स्टेबल नहीं होती, इस पे कोई ना कोई एक्शन तो लिया गया होता ना, या तो कोई ना कोई नेगेटिव रेस्पॉन्स आया होता। हाँ, अब है कि ऐसा देखिए कुछ मैच नहीं हो पाते हैं ड्यू टू लाइक कास्टिज्म के रिलेटेड, जो हमारा सबसे बड़ा, ये भी एक बड़ा इशू है। हाँ, ये हमारा आपने फेस किया है सर? जी, हम ये डेली टू डेली लाइफ में मतलब करते हैं। हमारे पास तो ऐसे भी प्रोफाइल्स आते हैं जहाँ पे अगर लड़का 2 महीना ज़्यादा है या लड़की 2 महीना एज से ज़्यादा है तो उनके घर वाले उस पे भी प्रोफाइल रिजेक्शन देते हैं। सीरियसली जी, मतलब 2 महीना लड़का बड़ा है या लड़की बड़ी है तो नहीं शादी हो रही है? नहीं हो रही है, ऐसे भी। अच्छा, कास्टिज्म भी होता है कि जात पे ही, तेरी जात ये है, मेरी जात ये है। एग्जैक्टली। तो देखिए, मैं बोल रहा हूँ कि जो हमारे कश्मीर में है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम चल रही है अभी कास्टिज्म की जो है, बेशक हमें देखना चाहिए इंसान का, चाहे हम लड़की लड़का देखने वाले हैं तो उसकी शक्ल, उसकी अकल, उसका जो रहन सहन वगैरह, खानदान वगैरह वो देखना है। मगर हम इसमें एक वो वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि बेहतरीन इंसान एक छोटे खानदान में भी पैदा हो सकता है और बदतरीन इंसान एक बड़े खानदान में भी पैदा हो सकता है। तो हमें कास्टिज्म पे भी बहुत सारे इशू आ रहे हैं, जो हमें अभी कश्मीर में ये जो क्राइसिस चल रहा है उसका सबसे मेन जो अगर मैं देखूं तो ये रीज़न है कास्टिज्म प्लस अनएम्प्लॉयमेंट। सर, इस वक्त सबसे बड़ा मेजर चैलेंज क्या है? जैसे आप 2 परिवारों को मिलाते हैं, चाहे लड़की है लड़का है, उन दोनों के परिवारों को आपस में बिठाते हैं, बात करवाते हैं और शादी भी करवाते हैं। मेजर चैलेंज इसमें क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, और अभी तक कितनी शादियां आपने करवाई हैं? जी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी तक अभी जो हम स्टैटिक बोल सकते हैं वो नहीं निकला, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमने 2018 से बहुत सारी शादियां की हैं। पहले तो हमने इसको एज प्रोफेशनल नहीं लिया था। जब मैंने स्टार्ट किया था मैं बहुत छोटा था तब, तो मैंने ऐसे ही जस्ट मजाक में स्टार्ट किया था। जो उस टाइम पे हमने शादियां कराई वो हमने अपनी जगह लिख के भी नहीं रखा कि हमने कितना किया, तो मैंने पहले ही अपनी फैमिली वगैरह से, अपने रिलेटिव से स्टार्ट किया था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम बोलेंगे तो इस साल ऑलमोस्ट मोर देन 100 कपल्स की एंगेजमेंट अभी तक हो चुकी है, और इंशाल्लाह आगे फर्दर हम देखते हैं कि हमारा जो टारगेट है, ऑलमोस्ट हमारा टारगेट है इस साल के लिए 50,000 कपल्स। तो सबसे बड़ा जो इशू अभी चल रहा है ना वो है कि कास्टिज्म और अनएम्प्लॉयमेंट या अच्छा, बेरोजगारी। अच्छा, मुझे एक बात बताएं सर, ये जानना बड़ा ज़रूरी है क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर लड़का सरकारी नौकरी नहीं है, आपके पास तो रिश्ते आते हैं, कई सारे रिश्ते आपने करवाए भी हैं, कई सारे रिश्ते आप करवाएंगे, लड़का सरकारी नौकरी नहीं है, कोई बिजनेस वाला है या कोई बेचारा छोटा मोटा रोजगार कर रहा है, तो उसकी कितनी चांसेस रहती हैं? उसमें भी चांसेस रहते हैं। देखिए, मैंने वही बात बोलूँगा कि जो लोकल मैच मेकर होते हैं ना, तो वो लिमिटेड एरिया में काम करते हैं, उनके पास वो प्रोफाइल्स भी नहीं होते हैं कभी कि जो लड़की होती है उसको अपनी पता होती है कि मुझे मैं इस स्टेटस की हूँ तो मुझे इसी स्टेटस का एक लड़का मिलेगा। मुझे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट जॉब कर रही हूँ तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए। तो एज वी नो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है और कितने ही ज़्यादा लोग जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तो ऐसे चांसेस उनके भी स्टैंडर्ड वगैरह बीच में सब चीजें आती हैं। तो इसीलिए तो हम आए हैं ना कि हम दोनों के स्टैंडर्ड्स को मैच कर पाए। हम लड़की का भी देखते हैं कि ये किसके लिए, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा कि एक PhD होल्डर को एक 10th पास के साथ हम नहीं दे सकते, क्योंकि वी नो बेटर कि ये कल को मैच्योर ये केस नहीं हो सकता है, इनमें डाइवोर्स का चांस ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए हम पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन को प्रेफरेंस देते हैं, उसके बाद हम उनके काम के रिलेटेड प्रेफरेंसेस देते हैं, एज वेल एज कास्ट के रिलेटेड भी प्रेफरेंस देते हैं कि जो हम तो इस कास्टिज्म पे बिलीव वैसे नहीं करते हैं, बट स्टिल हमारी जो सोसाइटी है वो कास्ट के रिलेटेड बहुत मतलब इस पे देखते हैं। तो इसलिए कई सारे लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हमने बहुत फ़ोन कॉल भी किए हैं लेकिन ये फ़ोन नहीं उठाते हैं, या फ़ोन हम अभी कर रहे हैं ये नहीं उठा रहे हैं। देखिए, पहली बात, अभी मैं आपके साथ यहाँ पे कॉल नहीं उठेंगे, फर्स्ट थिंग। एंड सेकंड थिंग कि हम सबसे गुजारिश करते हैं कि आप अगर हमें कॉल करते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कॉल कीजिए, क्योंकि हमारे पास एक सिंगल नंबर है, उसी सिंगल नंबर को हमने ऑफिशियली हर एक जगह पे पब्लिश किया हुआ है। सो वी कांट गेट कॉल्स ऑन सेम नंबर एट अ टाइम। सो इफ यू आर कॉलिंग यू कैन जस्ट कॉल अस ऑन व्हाट्सएप और you can just text there for registration process, and there our admins will like share our process, how we are working here and what are our charges and all. So हमारी गुजारिश यही रहती है। और सेकंड थिंग, जो चार्जेस वगैरह लेते हो ये नॉमिनल आपके होते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पैसा लेते हैं? नहीं, हमारा तो बेसिक जो चार्जेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो हमारा
हमारा होता है 6 मंथ्स के लिए वैलिड होता है, वो एज पर योर मैरिटल स्टेटस होता है एंड एज पर योर लोकेशन होता है. लाइक इफ यू आर लिविंग आउटसाइड ऑफ कश्मीर देन यू हैव टू पे 1500 ऑलमोस्ट फॉर 6 मंथ्स, एंड इफ यू आर लिविंग इन कश्मीर देन यू हैव टू पे 800 फॉर 6 मंथ्स. मतलब 800 रुपए 6 महीने के लिए आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, और उस 6 महीने में आप उस लड़के के लिए रिश्ते ढूंढेंगे. जी एग्जैक्टली. अब है और कि अगर वो 6 महीने में रिश्ता मिल गया तो वेल एंड गुड. जी. अगर नहीं मिल पाया तो फिर आगे भी कोशिश रहेगी. जी वैसे तो हमारा ऑलमोस्ट जो भी कोई प्रोफाइल आता है ऑलमोस्ट हमारा हो ही जाता है विद इन 6 मंथ्स. बट अब कोई प्रोफाइल नहीं होता है. फॉर एग्जांपल 1000 प्रोफाइल्स में एक प्रोफाइल वी आर नॉट लाइक उसमें नहीं कर पाए. नहीं होता है. हाँ, मतलब तो वो ये तो साफ जाहिर सी बात है कि कई सारे रिश्ते तो नहीं भी होते होंगे. नहीं भी होते हैं. तो हम हमारी देखिए हमारी क्या कोशिश है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक मैच मेकर किसी के घर जाता है, वो पर विजिट दे विल चार्ज यू ऑलमोस्ट 300 to 500 फॉर पर चार्ज, एंड दे विल visit more than twice in a month. So that means you are paying 1000 to 1500 rupees to a middleman who is just visiting your home and giving you services. So अगर वो आते हैं यानी मंथ के आपको वो 1500 लेते हैं, but we are charging you only 800 rupees for 6 months. मतलब आप 800 रुपए में 6 महीने. Exactly. तो हमारा as compared to like जो मैच मेकर है वो बहुत कम है. मुझे नहीं लगता है वो बहुत ज़्यादा है, वो बहुत ज़्यादा कम है. अगर मैच मेकर लेगा ऑलमोस्ट 6,000 तो वो 6 मंथ्स में लेके ही चला जाएगा. बट वी आर चार्जिंग ओनली ऑलमोस्ट 800 रुपीज़ ऑनलाइन के लिए, एंड ऑफलाइन आवर चार्ज आर डिफरेंट जस्ट बिकॉज ऑफ बहुत सारे हमारे. सर इसमें सब ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है. जी एग्जैक्टली. हम ऐसे ही हमारा देखिए हमारे कॉल उठाने का और भी एक रीज़न है कि हम आधों के कॉल्स नहीं उठाते हैं, जिसमें आधे कॉल करते हैं जो छोटे एज के होते हैं, 18 से कम होते हैं, और आधे वो भी करते हैं. छोटे बच्चे. हमें तो बहुत तेज हैं. 15 इयर्स के भी कॉल आते हैं. तो 15 ईयर का बच्चा फोन करता है शादी के लिए. तो उसमें सबसे देखिए क्या मेन इशू आता है हमारा कॉल न उठाने का. वो ये होता है कि जब वहां से हमारे साथ कोई ऐसी बात हमारे कस्टमर टीम के साथ की जाती है, बदतमीजी की जाती है, कभी गाली गलौज, कभी उनको यहाँ से फीमेल्स भी अटेंड करते हैं तो उनको कभी ऐसी बात बोली जाती है जो सूटेबल एक फीमेल अटेंड नहीं कर सकती है, तो वो उस चीज को कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं. और बहुत सारों को ऐसा भी लगता है कि ये शायद फ्री सर्विसेज है. बट इफ वी स्टार्टेड सम इनिशिएट्स इन कश्मीर सो वी विल चार्ज समथिंग. इट्स लाइक ये सीधी बात है, हम भी थोड़ा बहुत चार्ज करेंगे, बट एज कम्पेयर टू अदर्स हम कम चार्ज करेंगे. जैसे इंडिया में कई बड़ी बड़ी टॉप कंपनीज इस वक्त हैं, हमने देखा कि जिनका यही काम है, जिनकी वेबसाइट्स है. आपने भी इसी पैटर्न को देखकर ये चीज लाई होगी. नहीं, हमने ये चीज देख के नहीं लाया था. मैंने तो ये एक मजाक में स्टार्ट किया, बट आफ्टर दैट व्हेन आई गेट स्टार्टेड टू लाइक रिसीव कॉल्स फ्रॉम मेनी फीमेल्स एंड मेल्स, तो आपको लगा कि ये सीरियस कंसर्न है? हाँ, no, actually the thing is when I got calls and when I started to conversate with people, and I got to know that many people are like suffering from this right now. And बहुत 42 age 52 age and नहीं हो रहा है कि किसी का. अब क्या हो जाता है, अभी हम यहाँ पे देखते हैं कश्मीर में फर्टिलिटी प्रॉब्लम जो जस्ट बिकॉज ऑफ एज जो हमारा ग्रुप हो रहा है, ज्यादा एज हो जाती है, फिर शादी करते हैं तो फिर बच्चे की प्रॉब्लम होती है. एग्जैक्टली. डॉक्टर्स भी कहते हैं. तो ये चीज देख के या हमारी बहुत सारी बहनें जो है जो अनफॉर्चुनेटली कुछ चीजों की वजह से डाइवोर्स जिनका हुआ, या हमारे भाई. अच्छा, आप मतलब जो डाइवोर्स लड़कियां उनके भी शादी करवाते हैं, जो विडो हैं, जो जिनके शोहर का इंतकाल हो चुका उनकी भी शादियां करवाते हैं? जी, हम नेवर मैरिड, डाइवोर्स्ड, फिजिकली चैलेंज्ड भी कोई होगा उनके लिए भी ढूंढने की कोशिश करते हैं. एज वेल एज कुछ ऐसे भी होते हैं जो पॉलीगैमी में इंटरेस्टेड होते हैं. लाइक फीमेल्स भी इंटरेस्टेड होती हैं, जैसे ऐसी फीमेल जिनके शोहर नहीं है, उनकी एज बहुत हो चुकी है, तो वो एक अनमैरिड के साथ नहीं कर सकते ना शादी. तो उसमें कोई हमारे यहाँ पे होते हैं ऐसे भी जो दीनदार होते हैं, लड़की लड़का दोनों ही, तो वो पॉलीगैमी में भी जा सकते हैं. तो हमने ऑप्शंस हर एक के लिए अवेलेबल रखे हुए हैं. ऐसा नहीं है कि हमने एक पर्टिकुलर चीज के लिए उठाया है. चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया. इमरान जी हमारे साथ थे. ये कहते हैं जनाब 1 लाख ऐसी लड़कियां और लड़के हैं जिनकी शादी अभी नहीं हुई है. कारण ये है कि स्टैंडर्ड है, कारण ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट है, कारण ये है कि कास्टिज्म है. रीज़न ये भी हो सकता है कि अच्छे रिश्ते आज मिलना भी बड़ा मुश्किल है. इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है. ये कहते हैं कि जनाब हम प्रॉपर तरीके से इस पर काम कर रहे हैं, 2 परिवारों को आपस में मिलाने की कोशिश कर रहे हैं. जहाँ पे जो रिश्ता सूट हो रहा है, जो जिसके साथ मैच हो रहा है, वहाँ पे हम शादी करवाने की कोशिश कर रहे हैं. बहरहाल हमने इनसे पूछा कि आपके पास इसकी कोई जवाजियत है, तो इन्होंने बताया कि हमारे पास गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है. हम बाकायदा 2018 के बाद इस फील्ड में काम कर रहे हैं, और कोशिश हमारी ये रहती है कि हम अच्छे लोगों को जो है वो अच्छे लोगों तक मिला पाएँ. फ़िलहाल
हमने आप तक ये इसलिए लाया कि अगर आपके घर में भी कोई ऐसी आपकी बहन है जिसकी उम्र काफ़ी हो चुकी है, कोई भाई है, रिश्ता नहीं मिल पा रहा है, तो शायद कहीं ना कहीं आपकी मदद हो जाए और नेक विसाइल की वजह से, नेक सबब की वजह से आपके परिवार में भी खुशियाँ आपको नसीब हों। एक छोटी सी रिपोर्ट आमिर के साथ।